बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसके जो 4 सूचकांक दिए गए हैं, शेयर मार्केट के 4 सूचकांक हैं, जिससे हम पता करते हैं ये 4 सूचकांक हैं कहाँ पे, एक बॉम्बे में, दिल्ली में और कोलकाता में, 3 जगह में, भारत देश में 3 जगह पे हैं। आज इनकी संख्या जो भारत देश में है वो टोटल 26 है। जो भारत में जो सबसे बड़ा है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भारत देश का माना जाता है और इसे सन 1870 में राष्ट्रीय, मतलब भारत देश का जो राष्ट्रीय नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। उसके साथ हम पढ़ेंगे दोस्त भारत के अलावा और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके बारे में भी साथ में पढ़ते चलेंगे और उसके साथ में हम NSE पढ़ेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और उनके कौन कौन से सूचकांक हैं जो ये देते हैं, जो सूचकांक हैं जो निर्धारित करते हैं। उसके साथ में सेबी पढ़ते चलेंगे। सेबी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। चलो आज स्टार्ट करते हैं दोस्त। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1870 में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा इसे राष्ट्रीयकृत किया गया, मतलब इसको जो भारत देश में एक राष्ट्रीय सूची प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ में जो भारत देश में इसके अलावा 26 टोटल जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 7 जो नेशनलाइज कर दिया गया है, 26 भारत में टोटल 26 स्टॉक एक्सचेंज है और जिसमें से 7 जो है नेशनल कर दिया गया है राष्ट्रीय लेवल का, और बाकी 19 जो है ये रीजनल है, REGIONAL रीजनल। ये 7 जो है नेशनल है और 19 है ये प्रादेशिक है, प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज है भारत देश में। दोस्त अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले बेल्जियम में 1631 में, बेल्जियम में 1631 में एक एंटवर्प एक नगर है, वहाँ पे जो स्थापित किया गया था बेल्जियम, जो पहले नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये साउथ ईस्ट में आता है, साउथ अफ्रीका में आता है, कॉन्टिनेंटल में बेल्जियम, नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था। बेल्जियम आज हालांकि अलग देश है और जो नीदरलैंड है वो अलग देश है। जो 1631 में सबसे पहले जो बेल्जियम में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। उसके बाद सन 1773 में दोस्तों, 1773 में फिर ये लंदन में किया गया था। लंदन में 1773 में स्टॉक एक्सचेंज ये जो है लंदन में किया गया था। उसके बाद फिर 1790 में किया गया था फिलाडेल्फिया में। 1790 में फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है 1790 में ये फिलाडेल्फिया में किया गया है। और उसके बाद दोस्तों जो भारत देश में फिर 1870 में जो भारत देश में इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे बड़े जो पूरे विश्व में सबसे बड़े जो 5 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है, जानते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। जो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो नेस्डेक का है। नेस्डेक का ये यूरोपियन कंट्री में नेस्डेक आता है। और जो थर्ड नंबर पे है वो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। और जो 4th नंबर पे है दोस्तों ये है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और 5th नंबर पे जो है टॉप 5 में भारत देश जो है 5वें नंबर पे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1870 में हुई है। दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज है और जो भारत देश का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1870 में हुई है। दोस्तों उसके बाद हम यह देखते हैं सेंसेक्स क्या है। एक संवेदी सूची है। सेंसेक्स एक संवेदी सूची है जो 30 सूचकांकों 30 जो इंडेक्स
यह कंपनी को ड्राइव करती है। जो ये 7 कंपनी को 30 कंपनी को ये सेंसेक्स जो है वो ड्राइव करती है, चलाती है। ये सेंसेक्स है और इसको 2000 में सेंसेक्स को बहुत ही बड़ा, भारत देश का सबसे बड़ा एक सूचकांक घोषित किया गया है। और उसके बाद जो BSE है 200 है, इस डोलेक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो विदेशी मुद्रा होती है यहाँ पे इनका विनिमय होता है। जो विदेशी मुद्रा जैसे अमेरिकन डॉलर हो गया, अमेरिकन डॉलर का भी इसमें विनिमय होता है। ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200 में 200 जो नेम है ये डिफाइन करता है कि इसमें इंक्लूडिंग 30 जो है 30 कंपनी ये हो गई, प्लस इसमें 170 कंट्रीज मतलब 170 कंपनी को इंक्लूड करके इसमें टोटल 200 जो भारतीय स्टॉक इसमें स्टॉक एक्सचेंज हैं। उसके बाद जो BSE 500 है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 दोस्तों, जो 500 है इसके अंतर्गत IT और जितने भी उद्योग के बहुत बड़े बड़े आधार हैं उनकी कंपनी को ये सेटलमेंट करता है। BSE 500 ये आते हैं सभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और जो नेशनल इंडेक्स है, नेशनल इंडेक्स में टोटल 100 आते हैं इंक्लूडिंग जो 30 जो है सेंसेक्स को इंक्लूड करके, जो सेंसेक्स 30 है फर्स्ट वाले को, इसको इंक्लूड करके इसमें टोटल 100 जो है नेशनल इंडेक्स आते हैं। दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज हुआ भारत देश का, जो बहुत सारी कंपनियों को, आईटीज कंपनी को और जितना प्रौद्योगिक कंपनी है और जो भारत देश का जो विनिमय करण जो करता है, जो एक्सटर्नल मतलब बाहर देश की जो कंपनी जाती है भारत देश में उनका जो विनिमय करण करता है वो BS 500 ये करता है। और इसके साथ में दोस्तों हम बात करते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जो भारत देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत देश में 1992 में स्थापना किया गया था। भारत देश में दोस्तों 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। और इसका जो प्रमोटर्स है वो IDBI बैंक है, IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इसका प्रमोटर्स है। और इसके साथ में 2 कंपनी मतलब 2 जो और संस्था हैं उनके तहत इस वर्क को कंप्लीट किया जाता है। उसमें है एक GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC LIC इनकी जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है उसके मदद से इसको NSE को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ड्राइव किया जाता है। दोस्तों इसमें जो 2 सेंसेक्स हैं, एक SPCN 50 है, SPCN 50 है और दूसरा S&P CNX 500 है। ये जो इनका सूचकांक है, 2 सूचकांक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मैं चल नहीं रहा, कैसे बताएं आपको। S&P CNX 50 ये है एक सूचकांकीय, दूसरा है S&P CNX 500। ये जो 2 सूचकांक हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लाइव करती हैं। दोस्तों इसके साथ हम बात करते हैं सेबी की। सेबी क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ये भारत देश का सेबी जो है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है, जो साल 1988 में इसकी स्थापना की गई है। भारत देश में 1988 में इसकी स्थापना की गई है। भारत देश में 12 अप्रैल 1988 को इस भारत देश में स्थापना की गई है। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो IDBI है, IFDI बैंक है,
जो IDBI बैंक है, IFCI बैंक है, ICICI बैंक है, तीन बैंक जो मिलकर इनको 50 करोड़ का पूंजीगत रखा है। जो सेबी बैंक में 50 करोड़ रुपए का जो पूंजीगत रखा है, ये तीन कंपनियों ने IDBI, IFCI और ICICI बैंक, तीन बैंक मिलकर, और इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। एक वित्त मंत्रालय से होता है और जो दूसरा होता है वो RBI से होता है, और 2 इसमें सेंट्रल के होते हैं, एक कानून का होता है। इसके अलावा जो 4 और पूर्वकालिक मतलब जैसा कि हम आप लोग को इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, पूर्वकालिक वो होते हैं जो इससे रिटायर्ड हो जाते हैं। जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको भी इस संस्था के अंदर लिया गया है, एज पर रूल रेगुलेशंस इनको लिया गया है। उसके साथ में दोस्तों इसमें जो म्यूचुअल फंड हो गया, डिवेंचर्स हो गया, है ना, और म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, मार्केट बैंक और इस सब चीज़ों का विनिमय किया जाता है इस सेबी के अंदर से। और इसमें उच्च शिक्षा का भी प्रस्ताव रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। और ये सब चीज़ें मिला के जो एक सेबी है वो भारत देश का एक राष्ट्रीयकृत संवैधानिक बैंक है, वित्त संस्था है। सेबी जो एक वित्त संस्था है, ये 1988 में जब इनिशियल में इसकी स्थापना की गई थी, 1988 में ये एक गैर संवैधानिक था, लेकिन इसमें 3 साल बाद में 1992 में इसको संवैधानिक कर दिया गया। मतलब ये पहले अनसंवैधानिक था। सन 1992 में, मतलब 88 के बाद 3 साल बाद 1992 में इसको संवैधानिक कर दिया गया है सेबी को। इसलिए आज ये भारत देश की वित्तीय संस्था है, सरकारी वित्तीय संस्था है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।